जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंह से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। क्या फिल्म सिटी के अंदर ईमानदार आदमी का काम करना हुआ दुश्वार? जो ईमानदारी से काम करेगा या तो उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाएगा या उसका मर्डर कर दिया जाएगा। क्या फिल्म सिटी के अंदर भेड़िए और मगरमच्छों का ही राज चलेगा? पिछली साल सुशांत सिंह राजपूत का इसी तरह से मर्डर कर दिया गया और बताया गया आत्महत्या। और इस साल राजू आप्टे जो आर्ट डायरेक्टर थे उन्हें इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्हें आत्महत्या करने पर होना पड़ा मजबूर। फेडरेशन इंडस्ट्रीज की वो यूनियन है जो मजदूरों के हक के लिए काम करती है, लेकिन फेडरेशन यूनियन जो है आज की डेट में पूरी तरह से लुटेरी हो चुकी है। राकेश मौर्य जैसे भ्रष्ट नेता फिल्म इंडस्ट्रीज में गंद मचाए हुए हैं। ये अपने पद की गरिमा को भूलकर उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जो अच्छे ईमानदारी से काम करता है फिल्म इंडस्ट्रीज में पले हुए मगरमच्छ उन्हें खा जाते हैं। पिछली साल सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर कर दिया गया जिसको आत्महत्या करार दिया गया, और इस साल राकेश मौर्य नाम के शख्स ने जो एक जिम्मेदार पद पर यूनियन में है उसने राजू आप्टे को आत्महत्या करने पर कर दिया मजबूर। राकेश मौर्य ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि उनके हर सेट पर जाकर उनका काम रुकवाना और उनको काम से बेदखल करवाना। उनके 5 काम थे, उनके पास में सारे काम छुड़वा देना। इस तरह का टॉर्चर राकेश मौर्य ने अपने पद पे रहते हुए किया। इस कारण राजू आप्टे जी को आत्महत्या करनी पड़ी। और राकेश मौर्य जैसे लोगों को बचाने के लिए हजारों की भीड़ आ जाती है जो कानून को अपने हाथ में रखते हैं। फिल्म सिटी में फेडरेशन नाम की यूनियन है जो मजदूरों के हक के लिए काम करती है, और उसका एक कार्ड बनाया जाता है जो 50,000 से 1 लाख के बीच में होता है। जिसके पास वो कार्ड नहीं होता वो फिल्म सिटी में काम नहीं कर सकता। यूनियन की काम दिलाने की कोई गारंटी नहीं होती। श्रम करके काम ढूंढना पड़ता है, और जब उसको काम मिल जाता है तो कुछ दरिंदे उनके ऊपर हावी होकर उनको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, जैसे राकेश मौर्य। राकेश मौर्य जैसे काम ना करने के लिए कर देते हैं मजबूर। इसी तरह पिछली साल एक घटना हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जिसमें महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती, सलमान खान और भी कई शख्स थे सुशांत सिंह को मारने के प्लान में। और इस साल राजू आप्टे को मजबूर किया राकेश मौर्य ने मरने के लिए। जो कार्ड होता है उसकी सिर्फ इतनी ही वैल्यू होती है कि वो फिल्म सिटी में किसी भी सेट पर जा सकता है, आ सकता है और काम कर सकता है, जो एक मोटी रकम देकर बनाया जाता है और उसका हर साल चंदा भी दिया जाता है। काम दिलाने में फेडरेशन मजदूर की कोई भी मदद नहीं करती। अगर किसी आर्ट डायरेक्टर का किसी प्रोड्यूसर के पास पैसा फंस जाता है तो ये यूनियन वाले अपनी साठगांठ करके आर्ट डायरेक्टर को कंप्रोमाइज करने पर कर देते हैं मजबूर, और फिर प्रोड्यूसर उनको औने पौने पैसे देता है और फिर आर्ट डायरेक्टर मजबूर होकर अपने सभी मजदूरों को बुलाता है और सारी बातें बताकर उनको उसी हिसाब पेमेंट करता है। जबकि फेडरेशन का दायित्व बनता है कि आर्ट डायरेक्टर को पूरा पैसा दिलाया जाए ताकि मजदूरों को पूरा पैसा मिल सके। अगर आर्ट डायरेक्टर को पूरा पैसा नहीं मिलेगा तो आर्ट डायरेक्टर मजदूरों को पूरा पैसा कैसे देगा जो उसके अंडर टीम में काम करते हैं। राकेश मौर्य जैसे भ्रष्ट पदाधिकारी यूनियन में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टता का ही काम करते हैं और मजबूर करते हैं क्राइम को बढ़ाने का। और फिर यही यूनियन वाले कोई मजदूर इनके पास में आ जाता है कि मुझे पूरा पैसा नहीं मिला तो आर्ट डायरेक्टर को ही टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। जबकि पैसे कम का कंप्रोमाइज इन्होंने ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कराया था, तो आर्ट डायरेक्टर पैसे कहां से लाके दे। और फिर ये ईमानदारी का और मजदूरों के रक्षक बनने का चोला ओढ़ते हैं और बोलते हैं कि ये आर्ट डायरेक्टर भ्रष्ट है, इसको काम पे मत रखो, इसने मजदूरों का पैसा खाया है। और इसी तरह से टॉर्चर करके
शूटिंग रुकवा देते हैं और आर्ट डायरेक्टर को बदनाम करके सेट से निकलवा देते हैं, जिस कारण आर्ट डायरेक्टर की बहुत बड़ी बदनामी होती है और उसे काम मिलने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जल्दी से काम भी नहीं मिलता। अगर कोई काम मिलता भी है तो पौने रेट पर आर्ट डायरेक्टर को करना पड़ता है। लेकिन ये राकेश मौर्य जैसे भ्रष्ट नेता फिर भी उसका ईमानदार आदमी का पीछा नहीं छोड़ते। जैसे ही इन्हें काम का पता चलता है ये भेड़ियों की तरह वहां पर जाकर अपना रूप दिखाते हैं और जो आर्ट डायरेक्टर इन जैसे भेड़ियों को दावत पानी देते रहते हैं उनके सेट पर ये कभी जाते भी नहीं है, चाहे मजदूरों के साथ में वहाँ कितना भी बड़ा अत्याचार होता रहे। खुली गुंडागर्दी मचा रखी है राकेश मौर्य जैसे यूनियन लीडरों ने। आज फिल्म सिटी में ईमानदार आदमी का काम करना दुश्वार हो गया है। करनी पड़ती है राजू आप्टे जैसे शख्स को आत्महत्या, जो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। देखिए उनकी आत्महत्या करने से पहले उनकी दर्द भरी कहानी, उनकी जुबानी। नमस्कार, मी राजेश मारुती साप्ते, मी आर्ट डायरेक्टर आहे। मी पुढच्याही प्रकाशी नशा केलेली नाही। मी पूर्ण विचारांती हा निर्णय घेत आहे, कारण मला काही गोष्टींचा खूप त्रास होत आहे। त्यातली ही गोष्ट आहे की राकेश मौर्य लेबर युनियनमधून ते ट्रेझरर मला खूप त्रास देत आहेत। माझं कुठच्याही प्रकारचं पेमेंट तिकडे थकीत नाही, सगळं पेमेंट रेग्युलरली दिलेलं आहे। माझी कुठचीही कंप्लेंट तिकडे नाही। राकेश मौर्य युनियनमधल्या काही लेबर लोकांना मुद्दामून फोन करून त्यांच्याकडून ते वदवून घेत आहेत की राजू साप्तेने 1 का 1.5 दिया नाही। हे कालही मी क्लिअर केलं आहे। नरेश मेस्सी त्यांनी पण फोन करून विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की माझं पेमेंट पूर्ण आहे। नरेश मेस्सीनी सांगितलं की आजपर्यंत दादांनी कुठचंही पेमेंट अर्धवट केलेलं नाही। तरीही राकेश मौर्य हे मला खूप सतवत आहेत। ते माझं पुढचंही काम चालू करू देत नाही आहेत। सध्या माझ्याकडे 5 प्रोजेक्ट आहेत ज्याची मला इमिजिएट काम चालू करायचं आहे। त्यातलं एक प्रोजेक्ट काल मला झीचं सोडून द्यावं लागलं बिकॉज मला ते कामच नाही करून देत आहेत। तसंच दशमी क्रिएशनचं काम चालू असताना ते त्यांनी थांबवलेलं आहे। या गोष्टीचा निषेध म्हणून मी आज आत्महत्या करत आहे। तरी मला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा। धन्यवाद। नमस्कार, मी अच्युत तालम। 2 दिवसापूर्वी आमचा एक विद्यार्थी मित्र राजू साप्ते यांना आत्महत्या केली। खूप क्लेशकारक आणि वाईट गोष्ट घडलेली आहे। त्या विद्यार्थ्यांना आम्ही शिकवलं, त्यांच्या आयुष्यात खूप काही चांगलं घडतं आणि घडवत असतात ते ऐकायची खूप इच्छा असते। अशावेळी अचानक बातमी येते की त्याने आत्महत्या केली आणि आज श्रद्धांजली वाहण्याची वेळ आहे। मला असं वाटतं की कलाकारावर ही वेळ का यावी या गोष्टीचा विचार व्हायला पाहिजे। खूप त्याच्यासारखे खूप कलाकार, त्याच्यासारखे खूप माझे विद्यार्थी मित्र हे या क्षेत्रात काम करतात आणि केवळ काम करत असताना दडपणाखाली वावरतात। हे दडपण का होतं, कशासाठी होतं हे कधी कधी माहीत नसतं। पण आज जे काही घडलेलं आहे त्याच्यामुळे असं वाटायला लागलं की त्याच्यासारखे असंख्य राजू त्या दडपणाखाली आलेले असतील। ती गोष्ट पुन्हा घडू नये असं मला वाटतं आणि घडायची नसेल तर मोकळं व्हायला पाहिजेच। पण माझी शासनाला एक नम्र विनंती आहे, कदाचित यांची युनियन किंवा ज्या काही गोष्टी असतील त्याच्यात लक्ष घालून जर काही योग्य मार्ग त्याच्यात त्यांना सगळ्यांना दाखवता आला तर पुढील या सगळ्या गोष्टी टाळता येतील असं मला वाटतं। ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो त्याच्या आत्म्याला शांती लाभो। त्याच्या कुटुंबियांसाठी आम्ही सगळे कलाकार एकत्र येऊन जी मदत करायची ती नक्की करू। पण आज मात्र शासनाने योग्य निर्णय घेणं फार गरजेचं आहे आणि ही माझी कळकळीची विनंती आहे। इस वीडियो को देखकर आपको एहसास होगा कि कैसा गंदा खेल खेला जाता है फिल्म इंडस्ट्रीज में, चाहे वो बड़ा प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो या यूनियन के लीडर।
ये सब पैसे के बल पर कानून को भी अपने बाप की जागीर समझते हैं और करते रहते हैं ऐसे घिनौने पाप। मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए सारी जनता ने सहयोग किया था, वैसे ही राजू आप्टे जी को भी इंसाफ दिलाने के लिए जनता के सहयोग की जरूरत है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर किसी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।